आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की सिंपल फ्यूचर टेंस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे और सभी नियमों और उदाहरण के साथ सीखेंगे। मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं इसको सभी को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे है पहचान। सबसे पहले आपको पहचान करना पड़ेगा स्ट्रक्चर कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि किसी भी टेंस को बनाने के लिए या किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, चाहे अगर आप नरेशन ही पढ़ोगे तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो आपको टेंस आना चाहिए। सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो टेंस सबको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो अब अभी मैंने आपको बोला कि मेन स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर टेंस का मेन स्ट्रक्चर अभी हम समझेंगे कि क्या होता है, तभी जाकर के आपको क्लैरिटी मिलेगा और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है अगर हम देखें सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस होता है विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है अगर आपको एक बार फिर से जूम करके दिखा दें, यहाँ देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो इसका जो एक्टिव वॉइस में जो फार्मूला होता है यानी कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हो गया आपको एक्टिव वॉइस का फार्मूला सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगर मान लीजिए इसको एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करना सीख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू अगर हम इसको देखें तो सिंपल फ्यूचर टेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों। अगर आप देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, इधर आ गया। क्लियर। तो ये जो ऑब्जेक्ट पहले है तो ऑब्जेक्ट प्लस होता है विल या शैल प्लस बी लग जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि शैल और विल जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे हमने हर वीडियो में यही बोला है कि प्रीवियस जितना वीडियो हमने अपलोड किया है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना हम जो सिखाएं तो उसमें जो वर्ब होता है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो एक्टिव वॉइस में, जैसे ही वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वर्ब का V3 फॉर्म लग जाता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप हम यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा V3 प्लस बाई, उसके बाद हम वर्ब के बाद बाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। इतना आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सिंपल फ्यूचर में तो फार्मूला क्या होता है पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V3 अब प्लस हो जाता है सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है। इतना होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ और चीज़ है जो कि आपको बेसिक तरीके से हम यहाँ पे समझा देते हैं। वर्ब वन का मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म होता है, V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ईट दिया हुआ है, ठीक है, तो ईट का अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसका V3 फॉर्म क्या होता है, तो ईट का जो V3 फॉर्म होता है बच्चों ईटेन होता है। क्या होता है, ईटेन होता है। तो यही डिफरेंस है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये हो गया आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर जो हम मतलब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो इन सभी चीज़ों को बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब वन क्या होता है, V3 क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि नहीं जानेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा आगे जा कर के इसमें। ठीक है, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब वन है उसका मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म और V3 का मतलब होता है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और जिसको हम बोल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है, यानी वर्ब का तीसरा जो फॉर्म होता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। कभी कभी आपको किसी वर्ब का लिखना रहता है पास्ट पार्टिसिपल लिखना रहता है तो इसका मतलब उसका V3 फॉर्म लिखना है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं कि अगर हम इसके रूल्स के रेगुलेशन की बात कर लिए हैं तो रूल्स रेगुलेशन में अगले नंबर की अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगले पॉइंट में आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के जो कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाएं। हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। जैसे स्टेप 1 है, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले लाएंगे। एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि जैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे आपको क्लियरिटी होते जाएगा। बस आप इतना समझते जाओ। स्टेप 2 आप देखते हैं, विल या शैल के बाद हम हमेशा बी जोड़ते हैं। विल या शैल जो उसका हेल्पिंग वर्ब था उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और पैसिव में जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, यानी ए भी से
जब हम पीवी में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमेशा विल या शैल के बाद, ये सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रहा है। कौन से टेंस की बात हो रहा है? सिंपल फ्यूचर टेंस में हम बी लगाते हैं। इतना करने के बाद जब आपको क्लियर हो जाएगा तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी V3 फॉर्म लगाते हैं। कोई भी वर्ब हो, चाहे वो वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा, यानी कि पीवी में चेंज होगा, तो वो सीधा V3 फॉर्म यूज होगा। यहाँ पे क्लियरिटी हो गया आपको? चलिए अब अगले स्टेप 4 में देख लेते हैं। उसके बाद जब वर्ब हम लिख लेते हैं, वर्ब हो जाता है, तो उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? उसके बाद हम बाय लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले आपको बाय का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको बाय प्लस सब्जेक्ट हटाया भी जा सकता है, अगर ज़रूरी ना हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं भी होता है ना। कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके द्वारा आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव। पहला एक्टिव वॉइस में देखिए हम एग्जांपल लिए हैं कि राम विल राइट अ लेटर, ठीक है। ये सेंटेंस आपको दिया, राम विल राइट अ लेटर, ये है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में है, जिसमें विल लगा रहता है, शैल लगा रहता है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले जो इसका जो अ लेटर है, ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको हम क्या बोले थे कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं। अ लेटर पहले हो गया, उसके बाद जो विल है तो विल लगाएंगे। विल के बाद हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में विल या शैल के बाद बी लगा दे, तो बी लगा दिए। और यहाँ पे जो वर्ब है, अगर आप फिर से एक बार देखें तो यहाँ पे जो वर्ब राइट है, तो राइट क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने बोला था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो अ लेटर, ये तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट पहले आ गया सब्जेक्ट में, उसके बाद विल है तो विल लग गया, उसके बाद यहाँ पे बी लगाते हैं। और वर्ब 1 जो होता है वो किस में चेंज होता है? V3 बन जाता है। तो राइट का V3 होता है रिटेन होता है, तो रिटेन हमने लिखा। उसके बाद जब वर्ब लिखते हैं तो उसके बाद आपको बाय लिखना होता है। बाय लिखने के बाद आपको जो सब्जेक्ट है इसका राम है, तो उसको लास्ट में लिखते हैं, बाय के बाद राम। तो इसका अगर सेंटेंस देखें तो क्या बन गया? राम विल राइट अ लेटर, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा अ लेटर विल बी रिटेन बाय राम। क्या बनेगा? अ लेटर विल बी रिटेन बाय राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस में हम चेंज करते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, विल बी लगाना है और V3 फॉर्म लगाना है और बाय। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल 2 में देखते हैं और समझते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस कि सी विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये जो द वर्क है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वर्क है ये आपको क्या दिया हुआ है? ये है आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वर्क है ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो सी है ये तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके हिसाब से जो पैसिव वॉइस में द वर्क जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे द वर्क लिखेंगे, ठीक है। द वर्क, उसके बाद इसमें क्या लगा? विल लगा है, तो द वर्क के बाद हम लगाएंगे विल बी, है ना। विल के बाद बी लगाते हैं तो विल बी हो गया, द वर्क विल बी। उसके बाद जो वर्ब है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने क्या बोला था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो कंप्लीट का V3 फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद हम यूज करते हैं बाय, है ना, क्योंकि वर्ब के बाद हम क्या यूज करेंगे? बाय। उसके बाद जो होता है इसका सब्जेक्ट क्या था? सी। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सी क्या बन जाता है? सी का हो जाता है हर। आपको ये भी रखना पड़ेगा, हम इस वीडियो के लास्ट में आपको वो भी दे देंगे और आपको नोट करना है, इसका नोट्स बनाना है। तो सी किस में चेंज हो जाता है? हर में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो सी का हर बन जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सी हर बन जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है बाय हर। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे पूरा वीडियो खत्म होते होते आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में देखते हैं, दे विल प्ले, क्या लिखा है? दे विल प्ले द मैच। तो यहाँ पे जो द मैच है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में जैसे चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, है ना। एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे द मैच को हम लिखेंगे, द मैच सब्जेक्ट बन गया। विल था तो यहाँ पे विल लिखे। विल के बाद क्या लगाते हैं हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं? बी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो प्ले है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ठीक है। तो जैसे ही वर्ब 1 होता है तो पैसिव वॉइस में ये V3 फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लेड हो गया, प्लेड। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। और दे जो होता है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो दे होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है? दे क्या बन जाता है? देम। क्या बनता है? देम बन जाता है, ठीक है। तो दे मैच विल बी प्लेड बाय देम हो जाएगा, तो ये देम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गया होगा। चलिए नंबर 4 पे अगर हम देखें पॉइंट,
तो अभी तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव हम कैसे चेंज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो पूरा अंत तक एंड तक देखना है मेरे बच्चों। आपको एग्जाम में 100 नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर आपको इंग्लिश में टोटल 0 से हीरो बनना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और 100% गारंटी है कि आपको किसी भी, आप चाहे क्लास 10th के, 9th के, 8th के, 6th के, 7th के, 8th के बच्चे हो, चाहे 11th के, 12th के बच्चे हो, तो इंग्लिश में 100 लाना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इसकी गारंटी है आपको। ठीक है, ग्रामर तो आपको 100% श्योरिटी है कि आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। चलिए अब इसमें देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इसका। निगेटिव सेंटेंस की बात करें, कौन सा सेंटेंस है ये? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, क्या होता है? विल नॉट अब प्लस वर्ब वन अब प्लस सब्जेक्ट। ये तो एक्टिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर हो गया जब सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें। बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस है जो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है। क्लियर? जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद विल नॉट का विल नॉट हो जाएगा, विल नॉट हो गया। उसके बाद विल नॉट के बाद हम क्या लगाते हैं? याद है आपको, पहले भी हम लोग बी लगाते थे, यहाँ बी लगाएंगे। जैसे ही पैसिव वॉइस में चेंज होता है बच्चों, आपको यही तो समझना है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या क्या चीज़ें लगेगा, क्या क्या चीज़ चेंजेस होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? पहले आ गया सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा इधर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो विल नॉट है तो विल नॉट होगा। उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भर्ब का कोई भी फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में वो भर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद आपको बाई का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको लास्ट में बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो आपको हो गया क्लियरिटी। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। एक्टिव वॉइस में देखिए क्या दिया है, ही विल नॉट हेल्प यू। अब इसमें दिया है कि ही विल नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपको देखिए निगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका नॉट लगा होगा तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। नॉट लगा है तो इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका जो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो क्या है? यू है यहाँ पे। तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो गया पहले। उसके बाद विल है तो विल लगाएंगे, यू विल। उसके बाद नॉट है तो नॉट, यू विल नॉट। अब क्या लगाना है? बी लगाना है। उसके बाद जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो भी3 में चेंज होगा। तो हेल्प है, भी वर्ब है तो हेल्प्ड हो गया भी3 फॉर्म। उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और इसका यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या था? ही। तो ही जो चेंज हो जाता है वो किस में चेंज होता है? हिम में। किस में चेंज होता है? हिम में। ही का हिम बन जाता है, यहाँ पे हिम हो गया। तो अगर आप सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट देखेंगे तो एक्टिव से पैसिव में जब चेंज हुआ है तो ही विल नॉट हेल्प यू, तो क्या हो गया पैसिव में? यू विल नॉट बी लगा क्योंकि बी तो लगाना ही, हेल्प्ड भी3 फॉर्म लगाना है, बाय हिम हो जाए। क्लियर? चलिए अब अगला देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसको प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है नॉर्मली, जिसका हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। अब इस पर प्रॉपर वीडियो चाहिए कि आपको सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या होता है, तो इस पर भी आप कमेंट करें चैनल पे, ज़रूर हम आपको लिए प्रॉपर एक अच्छे तरीके से एक एक चीज़ से, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपके रिजल्ट को अच्छा लाना, तो मेरा काम ही वही है। तो आप बोलोगे तो हम अच्छे तरीके से आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है तो इसमें क्या दिया कि विल है। अब यहाँ पे विल पहले रहेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आता है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, या क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको, और हेल्पिंग वर्ब पहले। तो इस सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शायद आपको अब क्लियर होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये आपको नोट करना है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? विल का विल ही रहेगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो विल प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का वन जो फॉर्म हो चाहे उसको भी3 फॉर्म में क्या होगा? थर्ड फॉर्म लगेगा तो भी3, अब प्लस बाय लगाएंगे। वर्ब के बाद हमेशा बाय लगाते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट हम लगा देंगे। इतना तक क्लियरिटी हो गया है ना? शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं। बच्चों बहुत आसान था ये समझना, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में इसका बन जाता है विल प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बी लगाना है। बी लगाने के बाद आपको भी3 लगाना है। भी3 के बाद आपको यहाँ पे बाय लगाना है। बाय के बाद सब्जेक्ट लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल क्या होता है कि जैसे कि एक्टिव वॉइस में एग्जांपल आपको दिया है कि विल सी सिंग अ सॉन्ग, ये आपको दिया रहेगा विल सी सिंग अ सॉन्ग। तो इसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? विल तो रहेगा स्टार्टिंग में, विल का विल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है वो क्या है? अ सॉन्ग है, तो उसको पहले लिखेंगे विल अ सॉन्ग। उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सिंग का भी3 फॉर्म होता है, संग होता है। क्या होता है?
संग होता है। थोड़ा सा यहाँ पे साफ से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो सिंग है अगर आप ध्यान से देखें तो सिंग का जो V3 फॉर्म होता है वो होता है क्या होता है, संग हो जाता है। क्या होता है, संग। तो यहाँ पे वर्ब 1 से हमको यहाँ पे V3 फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे संग हो गया, बाय बाय तो लगाना है वर्ब के बाद। उसके बाद यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, तो सी का बन जाता है बच्चों हर होता है। हमने अभी बताया था सी का क्या होता है, हर होता है। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए आई होप समझ में आया होगा। अब ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि WH क्वेश्चन में, तो WH क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए WH क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें WH वर्ड लगा होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा WH वर्ड होता क्या है, क्योंकि WH वर्ड क्या होता है कि जिसका जैसे मान लीजिए वाई है, वाट है, ठीक है। थोड़ा सा हम बेसिक नॉर्मली आपको ये समझा देंगे। जैसे देखिए वाई का फर्स्ट लेटर क्या, WH, इसका भी WH है। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड होते हैं ये WH क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में फिलहाल, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर WH इसका एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH वर्ड, WH वर्ड, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है, विल है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब 1 अब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हो गया आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि यहाँ पे WH क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले पैसिव वॉइस में, जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो स्ट्रक्चर वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे WH वर्ड का WH वर्ड स्टार्टिंग में ही रहेगा, WH वर्ड को चेंज नहीं करना है। फिर से मैं आपको बता दूँ कि WH वर्ड जो होता है जो WH से स्टार्ट होता है, जैसे कि व्हाट होता है, जैसे कि वेयर होता है। अगर आप इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो WH से शुरू है, तो इसका मतलब होता है कि सभी के सभी वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, WH वर्ड पैसिव वॉइस में, कौन सा वॉइस है, पैसिव, क्योंकि एक्टिव में तो कुछ और था, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाएंगे। तो WH वर्ड प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अब प्लस बी हो जाएगा, बी तो लगाना ही है, उसके बाद V3 अब प्लस बाय लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, किस में, WH क्वेश्चन में, किस में चेंज करेंगे, WH क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा आपको नोट भी करना है, WH वर्ड होगा, उसके बाद प्लस विल लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, विल के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी तीसरा रूप लगाना है, प्लस बाय लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लास्ट में लगाना है। सेम प्रोसेस वही था, थोड़ा सा चेंजेस हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर हम WH देखिए क्या लिखा है, व्हेन विल यू फिनिश द वर्क, ठीक है, व्हेन विल यू फिनिश द वर्क। अब ये WH वाला यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, क्या लगा, व्हेन। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए WH वर्ड, मतलब WH क्वेश्चन हो गया, मतलब WH यानी व्हेन वाला वर्ड है, WH वर्ड है, इसका मतलब WH क्वेश्चन है। इतना हम आपको क्लैरिटी दे दिया, समझ में आना चाहिए सब कुछ अच्छे तरीके से, तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो एक्टिव वॉइस है यहाँ पे कहता है कि व्हेन विल यू फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस है और इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है कि व्हेन तो पहला WH वर्ड रहेगा ही, तो व्हेन का व्हेन, विल का विल ही रहेगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है वो द वर्क है, तो द वर्क पहले आ जाएगा, तो द वर्क, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फिनिश, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाता है फिनिश्ड होता है। क्या होता है बच्चों, फिनिश्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिनिश्ड लिखा है, अगर आप एक बार फिर से साफ कर ले, थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए ना। चलिए तो यहाँ पे जो फिनिश है ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और यहाँ पे जो फिनिश्ड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर। और उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो इसका था क्या था, यू था, है ना, यहाँ पे यू लिखा है, तो यू का यू ही रहता है, यू कभी चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नंबर 7 पे है इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं केवल ट्रांजिटिव वर्ब। आप कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि जो केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही हो का पैसिव बनता है। जैसे कि क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, कहता है कि ही विल गो टू स्कूल, पैसिव नहीं बनेगा इसका, ही विल गो टू स्कूल इसका पैसिव नहीं बनेगा, समझते हैं। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि विल या सेल के बाद हमेशा बी प्लस V3 आएगा, पर नाउन बदल जाता है। विल या सेल के बाद हमेशा बी और प्लस V3 आएगा, तो ये इस तरीके से हम प्रनाउन में इसका बदलता है, हमेशा चेंजेस आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ही विल गो टू स्कूल, ये पैसिव नहीं, इस तरीके से हम पैसिव नहीं बनाते, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, इस तरीके से कभी पैसिव बनेगा ही नहीं, तो ये जो है ये आपको गलत है, रॉन्ग है। क्लियर हो गया, यही समझाना चाह रहा था। जो रूल अभी रेगुलेशन हम स्टार्टिंग में पढ़े थे वही रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। फिलहाल अभी ये सब हम आगे देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो अभी आने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आई है, आई किस में चेंज होता है, मी में। तो आई का हमेशा देखना है कि आई जो होता है आई का बन जाता है मी,
ये एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो ये बन जाता है, ऐसे चेंज होता है। यहाँ पे यू का आपको अस लिखा हुआ दिख रहा है तो वी हो जाता है, वी का बन जाता है अस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे जो ही है वो ही हिम में चेंज हो, यानी ही जो है अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ही किस में चेंज हो जाएगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा। वहीं पे सी रहेगा तो सी एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, हर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दे जो है, दे की बात करें तो दे देम में चेंज होता है, यानी दे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो दे का क्या बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यू जो होता है, यू चेंज होगा तो यू का क्या बन जाएगा, यू का यू बन जाएगा, क्लियर। तो यू का यू बन जाता है। ये सारी चीज़ें होते हैं, रूल्स फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। अब चलिए नंबर 8 पे हम पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे और आपको क्लैरिटी होगा। ये आपको खुद से ही बनाना है। जैसे कि ये है मोहन विल बाई ए कार, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट्स देंगे लेकिन बनाना आपको खुद ही है। जैसे कि यहाँ पे अ कार ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या होगा, अ कार, अ कार पहले लिखेंगे, अ कार हो जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद विल है तो विल लगा देंगे, अ कार विल। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं तो बी लगाएंगे। उसके बाद अ कार विल बी, बाई है तो बाई का भी 3 फॉर्म होता है बॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉट, BOUGST बॉट। और वर्ब के बाद लगाते हैं बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन तो मोहन का हो जाएगा मोहन, ठीक। तो जितने भी इसके अंदर नीचे में अब देखेंगे तो उस सभी को आप अच्छे तरीके से आप खुद बनाइए रूम पे, घर पे, और ना बने तो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।